बनाने में। और भी जैसे तुम्हारा आएगा कृत्रिम पदार्थ, कृत्रिम जो मनुष्य बनाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम पदार्थ बनाने में। और भी तुम्हारा आएगा कृत्रिम, कृत्रिम पदार्थ बनाने में, ठीक है ना। कृत्रिम पदार्थ बनाने में जो मनुष्य बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम। जिसको ऊपर वाला बनाया, जैसे हम लोग को बनाया ना भाई, पूरा दुनिया बनाया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। समझिए ना, प्राकृतिक बोला था। चलो लिखो इसको। ठीक है ना, क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन देख क्या कीटाणुनाशक है। कीटाणुनाशक मतलब कीटाणुओं को मारने वाली दवा है क्लोरीन, ठीक है। तो बोल रहे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन एक कीटाणु नाशक दवा है, दवा है ना जी, जिसको हम लोग क्या उपयोग करते हैं, जिससे कीटाणु मारने में देखो जमाई लेती है, जमाई नहीं है तरह के, जिससे हम लोग कीटाणु मारने में। और भी देखो इसका उपयोग होता है पीबीसी और सीएफसी में। पीबीसी और सीएफसी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों सब्जेक्टिव पूछता है। देखो क्या, ये पीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पॉलीविनाइल, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, होगा ना, ये इसका हो गया, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सीएफसी क्या होगा तुम्हारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और पीबीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रहेगा। और भी इसका देखो एक और इसका उपयोग जैसे हमारा हो जाएगा, कपड़ों में होता है रंग इत्यादि के लिए, कपड़ों में रंग के लिए, रंग जैसे कपड़ा का रंग चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। फिर इसका क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो लिख देंगे कपड़ों में रंग के विरंजक में, रंग के विरंजक के लिए, विरंजक के लिए लिखो इतना। ऊपर वाला ठीक ना, हाँ ठीक है। देखो देखो, जब हमारे शरीर पर कोई जहरीला जीव, जैसे क्या होगा जी, बिरनी ले लो, बिरनी ऑप्शन दिया है, मधुमक्खी ना, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि काटता है, लोग काटता है, तो कौन सा अम्ल पदार्थ करता है छोटा जी हमारे शरीर के अंदर, मेथनोइक अम्ल। तो वे सब, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है जी, मेथनोइक अम्ल का, मेथनोइक अम्ल का स्राव करते हैं, स्राव करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे ब्लड में मिल जाने के बाद से क्या करते हैं, जलन और दर्द उत्पन्न करते हैं। हमारे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हमारे रक्त में मिलकर क्या करता है जी, जलन और दर्द उत्पन्न करते हैं, दर्द उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को सही करने के लिए किस पौधे का प्रयोग करेंगे, जैसे जलन और दर्द उत्पन्न ना हो तो उसके लिए किस पौधे का पत्ती का उपयोग करेंगे, डाक पौधे का, ठीक है, डाक पौधे का। देखो सही करने के लिए आप लिख रहे हैं, उपचार के लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, उपचार, उपचार के लिए डाक पौधे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना जी, उपयोग करते हैं, जिससे राहत मिलती है, जिससे क्या होगा जी, राहत मिलती है। देखो हम समझाने तो समझा ही दी है, बस लिखवाना जरूरी है। तुम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बनाओ और यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से लिखना लो सब। यहाँ से तुम्हारा सबसे पहले 1 नंबर ये, 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में कर देना, नीचे सबसे जाएगा ये।
फिर अभी सूत्र बता फिर एक बार। NaHCO3 नाम क्या होगा इसका? सोडा होगा। नाम क्या होगा भाई इसका बता तो? कार्बोनेट। जिसके लास्ट में CO3 लगे सब माना O3 जैसे क्या पढ़ेंगे CO3 जब लास्ट में लगा तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। H से हाइड्रोजन और Na से जानता ही एक सोडियम का संकेत है। सोडियम ऐसे लिखे है ना हमारा सोडियम 11 ये एलिमेंट का एक नाम है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि वो सोडियम बेकिंग सोडा को बनाने में कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े ब्लीचिंग पाउडर का बनाने कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? हेसन-क्लेवर विधि। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, सब पढ़ते हैं ना हम लोग। और इस विधि का नाम जिस विधि से हम लोग बनाते हैं उस विधि का नाम क्या बताते हैं? ब्लीचिंग पाउडर वाला हेसन-क्लेवर। हेसन-क्लेवर विधि बताते ना। वैसे ही तुम्हारा बेकिंग सोडा का इधर रोशन तुम्हारा क्या इसका सोडा विधि क्या है? सोडा बेकिंग सोडा बना रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोडा विधि। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? तो तुम्हारा आएगा NH3, ठीक है, CO2, H2 सब क्या आएगा? मिल के सब तीनों एलिमेंट बनेगा। CO3 तुम्हारा किधर कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम में हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, सब क्लियर, ठीक है ना। ये सब मिलकर तुम्हारा क्या बनाएगा? हमारा बेकिंग सोडा। क्या बनाएगा? बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? NaHCO3। हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि बेकिंग सोडा के बनाने की कौन सा विधि है? विधि का नाम बताइए। सोडा विधि। और बेकिंग सोडा में कौन कौन सा पदार्थ मिलकर बनाया जाता है बेकिंग सोडा? का बनाएगा NH3 CO3 H2 CO3 या CO2 होता है वो CO3 CO2 और ये H2 CO2 और H2। इस विधि का नाम क्या होगा? सोडा विधि। इसके पहले वाले विधि का नाम हेसन-क्लेवर। सूत्र क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2। और ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? NaCO3। इसे बनाने का विधि क्या होगा? सोडा विधि। याद आएगा? सोडा विधि। सूत्र क्या होगा? NaHCO3। क्लियर है सब ये? अभी हेडिंग बनाएगा क्या तुम लोग? बेकिंग सोडा का बनाने का विधि का नाम बताएं। बेकिंग सोडा के बनाने का विधि का नाम बताएं, बनाओ। धोने वाला सोडा ना जी, इन्हें बोले थे ये तुम लोग जानता ही है। धोने वाला सोडा का प्रयोग कहाँ करेंगे? नाम से पता चल रहा है। कपड़ा पर धोने में, लॉन्ड्री इत्यादि में कपड़ा जो बड़ा बड़ा जो होता है ना सब ये विदेश वगैरह में अपने यहाँ पे होता है लॉन्ड्री में, जहाँ पे कपड़ा धोया जाता है सब एक बार में ज्यादा ना होता है सब पैकिंग करके लेता है सब। हाँ तो मालूम भाई है। इसका सूत्र क्या होता है? धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है भाई? Na2CO3 into 10H2O। ठीक है, Na2CO3 into 10H2O। नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम, देखो सोडियम इतना का नाम क्या होगा? सोडियम। इतना का कार्बोनेट क्या होगा? कार्बोनेट। 10H2O देखो जिसमें यहाँ देखो जब 10 कार्बन हो तो उसका बोलेंगे डेका। और उसके साथ में क्या जुटा है जी? H माने हाइड्रोजन। 10 कार्बन हो तो उसका बोलेंगे डेका, ठीक है। और 9 कार्बन हो उसे बोलेंगे नॉन। जिसमें 8 कार्बन हो उसे बोलेंगे ऑक्ट। जिसमें 7 उसे बोलते हैं हेप्ट। अभी बताएंगे इसी केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर में सब पढ़ाता है। एक कार्बन का नाम, दूसरा कार्बन का नाम, तीसरा कार्बन, 10 कार्बन तक नाम है पूरा इसमें दिया है। लेकिन अभी हमारा कितना कार्बन दिया? 10। तो क्या नाम होगा इसका? डेका। और साथ में क्या मिला है? H, डेका हाइड्रेट, ठीक है। H2 है तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट याद रहेगा? सुनो लिखो मत, अभी समझो, पहले समझना में जरूरी होता है, लिखना नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है? देखो धोने वाला सोडा का, या फिर एक और इसका नाम क्या होगा? धोबिया सोडा। क्या होगा? धोबिया सोडा, ठीक है ना। धोबिया सोडा बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होगा? फिर से एक बार देखो, Na2CO3 into 10H2। देखिए इसमें दो चीजें पूछता है तुमसे। एक तो पहले उपयोग पूछेगा, मैंने कहा इसका उपयोग करें तो तुम जानता है कपड़ों को साफ करने में, धोने में। और दूसरा मेन देखो उपयोग पूछे या ना पूछे, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि सूत्र बताइए। धोबिया सोडा का सूत्र बताइए धोने वाला सोडा का। Na2CO3 into 10H2O। अब इसके पहले बता दिए दो, बता बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 ये हो गया। अब फिर उसके पहले बता दिए तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर क्या था, उससे क्या होगा? CaOCl2 किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। उसका उपयोग क्या होता है तुम्हारा? जैसे गंदे नाली वगैरह पर छिड़काव के लिए करते हैं ना, काई वगैरह जहाँ पे ज्यादा लागो तो फिर इसके छिड़काव करता है ताकि वहां से बदबू ना आए, कीटाणु मर जाए वहां पे, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक है।
और ये देखो बेकिंग सोडा तुम्हारा, ये बेकिंग सोडा ना, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे जी? खाना ना बना, खाने वाले पदार्थ, भोज्य पदार्थों में इसका उपयोग, बस एक बात में बोल देना कि इसका उपयोग हम लोग भोज्य पदार्थों में करते हैं, ठीक है। बेकरी वगैरह पर जहाँ पे सब जहाँ बनता है सब, ये पावरोटी हो गया तुम्हारा, रोल वगैरह, तो सब पे ज्यादा सब उसका प्रयोग ये लोग करते हैं, ठीक है। और वैसे तुम्हारा क्या है, धोने वाला सोडा का देखो, धोने वाला सोडा का सूत्र कहता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नाम क्या होगा? सोडियम, Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, और 10H2O से मतलब क्या होगा? डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उपयोग क्या लिखेंगे इसका भाई? उपयोग में क्या लिखेंगे? कपड़ा धोने में, कपड़ा साफ करने में ना जी, साफ करने में, लॉन्ड्री इत्यादि में। एक पॉइंट और लिख दो, लॉन्ड्री इत्यादि में, हाँ लॉन्ड्री इत्यादि में हाँ करते हैं, बस लिखो। हमारे साथ थोड़ा टाइम 1 घंटा भाई संडे को देना तुम्हें, ठीक है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इधर उपयोग बताएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? CaSO4 का कैल्शियम SO4 लिखो मत, पहले तुमने लिया तो एकदम पागले लगता है, तुम बानर मन एकदम लगता है हमें भाई बकलोल। हम बोला जब समझा रहे हैं तो एकदम पूरा पूरा एकदम आई कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए। बोर्ड पर देखो, मेरे सामने मैंने देखेगा सब तो रहेगा सब, तो अभी ना पूछेंगे तुम समझा समझा हम पढ़ाएंगे कुछ। CaSO4, Ca से क्या होगा? कैल्शियम, क्या होगा? कैल्शियम। और SO4 का मतलब सल्फेट, क्या होगा? और 1/2 देखो, 1/2 H2 बताओ, इसको पढ़ेंगे हाफ H2, क्या पढ़ेंगे? हाफ तो आधे होता है, इसका नाम क्या होगा? अर्धहाइड्रेट, क्या पढ़ेंगे? अर्धहाइड्रेट। फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है, लवण परिवार होता है, ठीक है ना जी, लवण परिवार, ठीक है, लवण परिवार। जहाँ पे ज्यादा लोग हो तो इसको बोलते हैं ना परिवार। नमक की मात्रा जहाँ पे ज्यादा उसे क्या बोलेंगे? लवण परिवार। नाम लवण में क्या होता है? सॉल्ट। देखो इसका मतलब होता है लवण, मतलब होता है नमक, ठीक है। या परिभाषा बोलेंगे तो लिखना लवणों के समूह को क्या बोलेंगे? लवणों के समूह को क्या बोलेंगे? हाँ रुक जाओ, लवण परिवार कहते हैं। अब देखो बता रहे कैसे, क्या पूछता पहले कि फैमिली ऑफ सॉल्ट किसे कहता है? लवण परिवार किसे कहता है, ठीक है। तो परिभाषा तुम्हारा क्या होगा? लवणों के समूह को लवण परिवार। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल है, बता दे रहे, देखो NaCl, KCl, ठीक है, PCl, इस ETC बहुत सारा होगा। जैसे तुम्हारा MgCl हो जाएगा, CaCl हो जाएगा, सब क्या है तुम्हारा लवण प्रकार है। जैसे तुम्हारा आ जाएगा CaCl2 ना, हो जाएगा जी MgCl2, सब क्या है तुम्हारा? सब नमक का समूह होता है। जहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा उसे क्या बोलेंगे? उसे लवण परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलेंगे। क्लियर? याद आएगा ना सब? ये लिखो जल्दी से। लवण का pH मान क्या होता है? तो मालूम है जी कि नमक के pH मान क्या होता है? लवण बोले फिर नमक बोलो, नमक का, नमक लिख देते हैं, नमक का pH मान क्या होता है? 7। क्या होता है जी? 7 या फिर 7 के बराबर लिख देगा, 7 या 7 के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना जी। 7 या 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ सब? ये लवण या लवण बोलो या फिर नमक बोलो, तो नमक के pH मान 7 या 7 के बराबर हो जाए, क्योंकि उदासीन होता है। और उदासीन क्यों होता है? तो बोलना कि जब लवण जो है अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता है। जब बोलना कि लवण अम्ल प्लस क्षारक से अभिक्रिया करता है, क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब जिसका pH मान 7 हो या फिर 7 के बराबर, उसका बोले कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहना मतलब कि जिसका कोई रंग ना हो। अब बोल देंगे जल का pH मान कितना होगा? 7। अब कोई पूछेगा जल का pH मान 7 क्यों होगा, तो बताना कि जल कोई रंग होता नहीं है, बल्कि पानी को जिस रंग में रखते हैं, जिस कलर के बाल्टी में या फिर किसी बर्तन में रखते हैं, पात्र में रखते हैं, वो उसी कलर का दिखता है। अगर बाल्टी हमारा रेड है तो रेड पानी दिखाएगा, ग्रीन तो ग्रीन दिखाएगा, दिखाता है ना सेम। अगर बाल्टी हमारा व्हाइट में है तो व्हाइट दिखाता है। वास्तविक में पानी का कोई रंग होता नहीं है, ठीक है। वैसे इसलिए हमारा क्या बोला, जल भी हमारा क्या होगा? उदासीनीकरण होगा। और जब देखो, जब नमक का विक्रिया अम्ल क्षारक से विक्रिया करे तो क्या बनाता है? कौन सा विक्रिया? उदासीनीकरण विक्रिया बनाता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तुम लोग को समझना क्या है इसमें? जैसे क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये लवण का pH मान क्या होता है, तो इसमें तुम लोग ये पढ़ना कि लवण का pH मान 7 या 7 के बराबर होता है। कोई पूछेगा लवण का नमक का pH मान 7 क्यों होता है, तो बोलना कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाता है। इसका बनाया, इसका कोई रंग वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसे तुम्हारा जल का pH मान क्या होता है?
साथे होता है या फिर 7 के बराबर होता है, क्योंकि इसका भी कोई रंग नहीं होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि जल का भी पीएच मान, जल का भी पीएच मान क्या होता है जी, 7 के बराबर होता है या फिर साथी होता है, क्योंकि क्या बताएंगे फिर इसका आंसर, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है जी, पीएच का देखो, पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन किसने खोज किया था, एसपीएल सोरेनसन ने, एसपीएल, फिर यहाँ पे लिख दे रहे एसपीएल सोरेनसन ने, एसपीएल सोरेनसन ने किया था, कब, 1909 में। अब कोई पूछ सकता है कि पीएच का खोज एसपीएल सोरेनसन ने क्यों किया था, बताना कि अम्ल क्षारक और लवण की जांच करने के लिए एसपीएल सोरेनसन ने क्या खोज किया, पीएच स्केल का, पीएच स्केल बोल सकता है या फिर पीएच पैमाना बोल सकता है। कोई भी पूछ सकता है कि पीएच स्केल क्या होता है, तो बताना कि जिस पर हम लोग पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता और उदासीन को जांच कर सके, जो उसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाना, ठीक है। पीएच स्केल बोले या फिर पीएच पैमाना, जिसका पीएच मान 7 उसे क्या बोलेंगे, 7 हो उदासीन बोलेंगे, जिसका पीएच मान 7 से कम उसे अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसे क्षारक बोलेंगे। फिर याद करो, जिसका पीएच मान 7 हो उसे उदासीन, लवण भाई, जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से अधिक उसे क्षारक, याद रहेगा। चलो लिखे सब ये साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सब इसके पहले पढ़े हम लोग किसका, ठीक है, केमिकल नेम ऑफ, हाँ जी सिंपल शॉर्ट का। देखो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl, इसका नाम क्या होगा वही पूछ रहा है, और ये किससे मिलकर बनता है जी, ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है। अगर बताया जाता है कि अगर हमारे खाने में ज्यादा दिन तक हम लोग खाना खा रहे हैं, दाल खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी खा रहे हैं, एक रोटी को छोड़कर, उस बस रोटी में ही नमक नहीं डालता, बाकी सब में नमक हम लोग डालते हैं, ठीक है, जो भी हो जाए खाने वाला योग्य है। यहाँ तक चावल में भी लोग कितना लोग नमक डाल के लोग खाते ही है, चावल में तो नमक डालता ही भाई, होता है ना। अगर हमारे भोजन में ज्यादा दिन तक नमक ना मिले, देखा होगा तू लोग गाँव में घेंघ निकल जाता है, घेंघ गर्दनिया में घेंघ निकलता है ना, तो जब हम लोग ज्यादा दिन तक मैंने मान लो 3-4 महीने 5 महीने तक भोजन में नमक नहीं खाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये गर्दन निकल मैंने क्या होता है, मोटा होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक है, जिसको हम लोग अपने साइंस भाषा में बोलते हैं गायटर रोग, गायटर या फिर गलगंड बोलेंगे, ठीक है ना। जब ये कब बीमारी होता है, जब हमारे भोजन में नमक की मात्रा कम होने लगेगी, ठीक है, या तो नमक के दमे नहीं खा रहे या फिर नमक की मात्रा हमें उतना नहीं मिला जितना चाहिए बॉडी को, ठीक है ना। अगर हमारा भोजन में नमक की मात्रा कम मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है ज्यादा दिन तक, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, घेंघा रोग। पूछता है कि नमक की मात्रा कम होने से या फिर नमक नहीं खाने से कौन सी बीमारी होता है, बताओ, घेंघा रोग होता है, कौन सा, घेंघा रोग, ठीक है ना, याद रखना, घेंघा रोग, ठीक है ना जी, घेंघा रोग बताना या फिर गलगंड बताना, गलगंड या फिर गायटर, क्या बोलते हैं, गायटर रोग बोलते हैं। किसकी कमी से होता है ये सब, नमक की कमी से, ठीक है ना। तो इसके लिए तो अगर ये रोग हमें ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, KiO3 या फिर KI आयोडीन का उपयोग करना चाहिए। देखो KiO3 और Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इस चीज का मतलब मिश्रण करेंगे हमारे नमक में, ठीक है, क्या होगा, वो आयोडीन युक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन युक्त हो जाएगा, मतलब खाने योग्य नमक हो जाएगा, जिससे हम लोग कौन सी बीमारी से बचेंगे, घेंघा रोग से, ठीक है ना। अगर हमारे भोजन में नमक ज्यादा दिन तक नहीं मिले तो हमें कौन सी बीमारी होगी, घेंघा रोग। अगर ये रोग हमें ना हो उसके लिए उसमें क्या मिलाना होगा, फिर अभी सूत्र बता फिर एक बार, NaHCO3, नाम क्या होगा इसका, होगा नाम क्या होगा भाई इसका, बता तो, कार्बोनेट, जिसके लास्ट में CO3 लगे, सब माना O3 जैसे का पढ़ेंगे, CO3 जब लास्ट में लगा तो क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, H से हाइड्रोजन, और Na से जानता ही एक सोडियम का संकेत है, सोडियम ऐसे लिखे है ना, हमारा सोडियम 11 ये एलिमेंट का एक नाम है, तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि वो सोडियम बेकिंग सोडा को बनाने में कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, हेसन क्लेवर विधि। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, सब पढ़ते हैं ना हम लोग। और इस विधि का नाम, जिस विधि से हम लोग बनाते हैं उस विधि का नाम क्या बताते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वाला, हेसन क्लेवर, हेसन
हेसन क्लेवर, हेसन क्लेवर विधि बताए थे ना, वैसे ही तुम्हारा बेकिंग सोडा का इधर रोशन तुम्हारा क्या इसका सोडा विधि क्या है, सोडा बेकिंग सोडा बना रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सोडा विधि। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो तुम्हारा आएगा NH3, ठीक है, CO2, H2, सब क्या आएगा मिल के सब तीनों एलिमेंट बनेगा CO3, तुम्हारा किधर कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम में हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, सब क्लियर, ठीक है ना। ये सब मिलकर तुम्हारा क्या बनाएगा, हमारा बेकिंग सोडा, क्या बनाएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा NaHCO3। हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि बेकिंग सोडा के बनाने का कौन सा विधि है, उस विधि का नाम बताइए, सोडा विधि। और बेकिंग सोडा में कौन कौन सा पदार्थ मिलकर बनाया जाता है बेकिंग सोडा, तो बनाएगा NH3 CO3 H2 CO3 या CO2 बताएगा, CO3 CO2 और ये H2, CO2 और H2। इस विधि का नाम क्या होगा, सोडा विधि। इसके पहले वाले विधि का नाम हेसन क्लेवर। सूत्र क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। और ये बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, NaCO3। इसे बनाने का विधि क्या होगा, सोडा विधि। याद आएगा, सोडा विधि, सूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्लियर है सब ये। अभी हेडिंग बनाएगा क्या तुम लोग, बेकिंग सोडा का बनाने का विधि का नाम बताए, बेकिंग सोडा का बनाने का विधि का नाम बताए, बनाओ। धोने वाला सोडा ना जी, इन्हें बोले थे ये तुम लोग जानता ही है। धोने वाला सोडा का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाम से पता चल रहा है, कपड़ा धोने में, लॉन्ड्री इत्यादि में कपड़ा जो बड़ा बड़ा जो होता है ना, सब ये विदेश वगैरह में या अपने यहाँ पे होता है लॉन्ड्री में, जहाँ पे कपड़ा धोया जाता है सब एक बार में, ज्यादा ना होता है सब पैकिंग करके लेता है सब। हाँ तो मालूम भाई है, इसका सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है भाई, Na2CO3 into 10H2O, ठीक है, Na2CO3 into 10H2O। नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम, देखो सोडियम इतना का नाम क्या होगा, सोडियम, इतना का कार्बोनेट क्या होगा, कार्बोनेट। 10H2O देखो, जिसमें यहाँ देखो जब 10 कार्बन हो तो उसका बोलेंगे डेका, और उसके साथ में क्या जुटा है जी, H माने हाइड्रोजन। 10 कार्बन हो तो उसका बोलेंगे डेका, ठीक है। 9 कार्बन तो उसे बोलेंगे नॉन, जिसमें 8 कार्बन हो उसे बोलेंगे ऑक्टो, जिसमें 7 उसे बोलते हैं हेप्टो। अभी बताएंगे इसी केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर में सब पढ़ाता है, एक कार्बन का नाम, दूसरा कार्बन का नाम, तीसरा कार्बन, 10 कार्बन तक नाम है पूरा इसमें दिया है, लेकिन अभी हमारे कितना कार्बन दिया है, 10। तो क्या नाम होगा इसका, डेका, और साथ में क्या मिला है, H, डेका हाइड्रेट, ठीक है। H2 है तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, याद रहेगा। सुनो लिखो मत, अभी समझो, पहले समझना में जरूरी होता है, लिखना नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है, देखो धोने वाला सोडा का, या फिर एक और इसका नाम क्या होगा, धोबिया सोडा। क्या होगा, धोबिया सोडा, ठीक है ना, धोबिया सोडा बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होगा, फिर से एक बार देखो, Na2CO3 into 10H2। देखो इसमें दो चीजें पूछता है तुमसे, एक तो पहले उपयोग पूछेगा, मैंने कहा इसका उपयोग करें, तो तुम जानता है कपड़ों को साफ करने में, धोने में। और दूसरा मेन देखो, उपयोग पूछे या ना पूछे, लेकिन इतना जरूर पूछता है कि सूत्र बताइए, धोबिया सोडा का सूत्र बताइए, धोने वाला सोडा का, Na2CO3 into 10H2O। अब इसके पहले बता दिए दो गलती, बता बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 ये हो गया। अब फिर इसके उसके पहले बता दिए तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर क्या था, उससे क्या होगा, CaOCl2 किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का। उसका उपयोग क्या होता है तुम्हारा, इसे गंदे नाली वगैरह पर छिड़काव के लिए करते हैं ना, काई वगैरह जहाँ पे ज्यादा लागो तो फिर इसके छिड़काव करता है, ताकि बदबू ना आए, कीटाणु मर जाए वहां पे, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। और ये देखो बेकिंग सोडा तुम्हारा, ये बेकिंग सोडा ना, इसका प्रयोग क्या करेंगे जी, खाना ना खाने वाले पदार्थ, भोज्य पदार्थों में इसका उपयोग, बस एक बात में बोल देना कि इसका उपयोग हम लोग भोज्य पदार्थों में करते हैं, ठीक है। बेकरी वगैरह पर जहाँ पे सब जहाँ बनता है सब, ये पावरोटी हो गया तुम्हारा, रोल वगैरह, तो सब ज्यादा सब उसका प्रयोग ये लोग करते हैं, ठीक है। और वैसे तुम्हारा क्या है, धोने वाला सोडा का, देखो धोने वाला सोडा का सूत्र कहता है Na2CO3 into 10H2O। नाम क्या होगा, सोडियम, Na2 से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, और 10H2O से मतलब क्या होगा, डेका हाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। उपयोग क्या लिखेंगे इसका भाई, उपयोग में क्या लिखेंगे, कपड़ा धोने में, कपड़ा साफ करने में ना जी, साफ करने में, लॉन्ड्री इत्यादि में। एक पॉइंट और लिख दो, लॉन्ड्री इत्यादि में, हाँ लॉन्ड्री इत्यादि में हाँ करते हैं, बस लिखो।
हमारे साथ थोड़ा टाइम 1 घंटा भाई संडे को देना लोग तुम्हें, ठीक है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी, CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2, इधर उपयोग बताएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, CaSO4 का कैल्शियम SO4 लिखो मत पहले, तुमने लिया तो एकदम पागले लगता है, तुम एकदम बानर मैंने एकदम लगता है हमें भाई बकलोल। हम बोला जब समझा रहे हैं तो एकदम पूरा पूरा एकदम आई कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए। बोर्ड पर देखो, मेरे सामने मैंने देखेगा सब तो रहेगा सर, तो अभी ना पूछेंगे तुमसे, तुम समझा समझा हम पढ़ाएंगे कुछ। CaSO4, सी से क्या होगा, कैल्शियम, क्या होगा, कैल्शियम। और SO4 का मतलब सल्फेट, क्या होगा, और 1/2 देखो, 1/2 बताओ, इसको पढ़ेंगे हाफ H2, क्या पढ़ेंगे, हाफ तो आधे होता है, इसका नाम क्या होगा, अर्ध हाइड्रेट, क्या पढ़ेंगे, अर्ध हाइड्रेट।